महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में शरीर से लगा कर के जीवात्मा तक की जो गति है वो विचार से है। जिस दिशा में विचार चलना शुरू हो जाते हैं जीव की गति उसी दिशा में शुरू हो जाती है। इस दुनिया में चलता हुआ जीव जब अपने अंदर कमियों को महसूस करता है तो उन कमियों को सुधारने के लिए वो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है। पिछले प्रवचनों में मैंने आपको समझाया था एक चेतना पिंड व्यापी है और वही चेतना ब्रह्मांड व्यापी है। पिंड व्यापी चेतना ब्रह्मांड व्यापी चेतना के साथ अपने संपर्क को जोड़ने के लिए जिस तरीके को अपनाती है उसको प्रार्थना कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है योग क्षेम वहम्यम कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को मैं अपने ऊपर वहन करता हूँ। जीव प्रार्थना के माध्यम से जब अपना समर्पण उस परम सत्ता को कर देता है, यहाँ दोबारा से बोलूँगा, दोबारा से ये बोलूँगा, पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति दिखावा करता है, उसमें समर्पण का भाव नहीं होता और समर्पण का भाव ना होने के कारण जो पूजा पाठ है वो केवल एक औपचारिकता बन करके रह जाती है, वास्तव में समर्पण नहीं हो पाता। अगर हमें समर्पण वास्तव में करना है तो पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर को जो हम समर्पित करते हैं उसमें वस्तु की मात्रा की आवश्यकता नहीं बल्कि हमारे मन से हमारे मनोभावों के समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यक्ति प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को जो भी समर्पित करता है उसमें उसकी भावना छिपी हुई होती है। ईश्वर अगर स्वीकार करता है तो भावना को ही स्वीकार करता है। उसी को प्रार्थना कहते हैं। जिसकी प्रार्थना में जितना अधिक समर्पण होता है वो प्रार्थना उतनी ही उच्च कोटि की होती है। मैंने जैसे अभी कहा
पिंड व्यापी चेतना को ब्रह्मांड व्यापी चेतना के साथ मिलाने का मतलब है अपने आप को महानता के साथ जोड़ना। लघुता को महानता में समर्पित कर देना, बूंद को सागर में मिला देना, पुरुष को पुरुषोत्तम बना देना, ये इसी साधना का चमत्कार है। आप लोग देखते होंगे व्यक्ति के अंदर संकीर्णता होती है, और संकीर्णता का जो तात्पर्य है वो अपने स्वार्थ से होता है। व्यक्ति भगवान के बहाने से कुछ अपनी भेंट पूजा को चढ़ाता है, परंतु सच को ये देखिए उसके द्वारा वो अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाता है। चेतना में से जब संकीर्णता अलग होती है तो उतनी ही स्वार्थपरता मिटती हुई चली जाती है। सच को देखो, इस अवस्था में रहते हुए व्यक्ति का स्तर पशु के स्तर का रह गया है। अगर हमें अपने स्तर को ऊंचा उठाना है तो उसके लिए हमें स्वार्थपरता को त्यागना ही होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अन्य जितने प्राणी हैं, इंसान को छोड़ करके अन्य जितने प्राणी हैं वो भगवान की कोई प्रार्थना नहीं करते, परंतु अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। इस कारण वो अपनी योनि में जो कुछ भी भोग रहे होते हैं वो अपने कर्मों को भोग रहे होते हैं। इस इंसान की योनि में जो हमारी चेतना प्रकट हुई है वो इसीलिए प्रकट हुई है कि हमें नर पशु से अपने आप को ऊंचा उठाना है। प्रार्थना में गहराई होती है। जो प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है उसमें उतनी ही गहराई बन जाती है, और झूठे मन से की गई प्रार्थना उतनी ही हल्की और उथली बन करके रह जाती है। यहाँ बड़े अच्छे से एक बात समझने की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता इस बात की है कि झूठा और सच्चा मन क्या होता है। झूठा मन दिखावे को कहते हैं और सच्चा मन समर्पण को कहते हैं। हमारा जितना समर्पण होगा उतना ही हम ईश्वर की शरणागति होते हुए चले जाएंगे। विशालता का मात्र एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। भगवान की जिम्मेदारी आप जितना अपने ऊपर लेते हैं आप उतना ही भगवान की शरणागति होते हुए चले जाएंगे। इस अंतर को अपने अंदर स्पष्ट करें और स्पष्ट करके अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। सच को जानना, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है
वैसा ही करता है और उस कर्म के परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव भी उसी रूप में ढलता हुआ चला जाता है। बहुत अच्छे से समझना, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है, प्रार्थना का एक ही कार्य है, वो हमें ईश्वर या हमारी आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता के साथ जोड़ने का काम करती है। हमारे स्तर को ऊंचा उठाती है। इसलिए ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ने के लिए हम उस परमात्म सत्ता का सहारा लेते हैं और अपना योग, सच को ये देखिए, ईमानदारी से देखना, लोभ, मोह, काम वासना, भोग, इनके साथ हमारी इच्छा जुड़ी रहती है। परंतु सच्चाई ये है कि जब हम ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं तो ये चीज़ें अपने आप हमारे अंदर से गौण हो जाती है। प्रबल इच्छा जैसे भोग विलास के प्रति हमारी होती है, ऐसे ही प्रबल इच्छा परमात्मा के प्रति जब हमारी पैदा हो जाती है तो हमारी विचारधारा के अंदर भगवान का प्रकटीकरण हो जाता है। समझने की बात ये है और कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिकता के साथ हमारी चेतना जुड़ी हुई है, आत्मीयता के साथ में अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयत्न हमको करना है। ईश्वर कहीं किसी से छुपा नहीं है। जो हमारी मनोवृत्तियां हैं वो ईश्वर को छुपा करके रखे हुए हैं। ईश्वर तो हमारा साथ देना चाहता है, परंतु हमारी मनोवृत्तियां उस साथ को लेना नहीं चाहती। दोबारा से बोल रहा हूँ, ये इतनी कर्कश होती है कि घर में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, बाह्य दिखावा करता रहता है, परंतु अंदर से उसकी वृत्तियाँ उसी तरह से जोर मारती रहती हैं और हर वक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती हैं। बड़े अच्छे से सोचने की बात एक है कि ये वृत्तियाँ ऐसी हैं, इनमें जो ललक उठती है, आप चाहे अपना सब कुछ दे दीजिए और सारा संसार इनको दे दीजिए तो भी इनकी पूर्ति नहीं होती, तो भी आप इनकी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम अपनी वृत्तियों को या मन की चंचलताओं को जितना छोड़ते हुए चले जाएंगे, हमारी चेतना उतना ही परमात्म चेतना के साथ जुड़ती जाएगी। विविध प्रकार की तृष्णा वासना जिसके चंगुल में हम फंसे हुए हैं, उनसे हमारा छुटकारा होता हुआ चला जाएगा। इसलिए एक शब्द में ये कहना चाहूँगा कि जिसको आदर्शवादिता कहते हैं, उस आदर्शवादिता को मुझको अपनाना होगा, अपने आप को बदलना होगा। जो उसके लिए तैयार रहते हैं और उस पद्धति को अपना करके ईश्वर की शरणागति होते रहते हैं,
ईश्वर की नज़दीकी उनके जीवन में उतनी ही बढ़ती हुई चली जाती है। सच को ये देखना, अगर कोई व्यक्ति नशे में धुत होकर के अपने मकान को बेच दे, तो जिस तरह से सुबेरे नशा उतरने पर इस बात का आभास उसको होता है कि मैंने मकान बेच दिया है तो मैं अब कहाँ रहूँगा, बाल बच्चे सब कहाँ रहेंगे। वो नशा उतरने पर मकान को बेचने से इनकारी कर देता है, मना कर देता है, नहीं बेचता है। मैं भी कह रहा हूँ, तृष्णा वासना की खुमारी जो हमारी चेतना पर चढ़ी हुई है, अगर ये खुमारी हमारे ऊपर से उतर जाए तो इन कामों को करने की इनकारी हमारा मन भी कर देगा। हमारा मन इसलिए इनको करता है क्योंकि वो नशे को उतरने ही नहीं देता, वो निरंतर नशा उसके ऊपर चढ़ा रहता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, पूजा के माध्यम से या विचारों के माध्यम से। पूजा का मतलब है अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ जोड़ना। अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ जोड़ना, इसी को ही कहते हैं। और वो जोड़ने के लिए जिस सिद्धांत का हम सहारा लेते हैं, उस सिद्धांत में मन नहीं, हमारी अंतर चेतना काम करती है। जिसके अंदर अंतर चेतना काम करती है वही प्रार्थना बन जाती है, वही विचार प्रार्थना का रूप धारण कर लेता है। विचार तो विचार है जो हर जीव के अंदर से उठता रहता है। सामान्यतया आप ये देखते होंगे, सामान्य प्राणियों के अंदर जो विचार उठते हैं, वो विचार केवल अपना पेट भरना और अपने बच्चों को पाल लेना, इतने भर के उठते हैं। उससे ज़्यादा का उनका कोई मतलब नहीं होता है। परंतु ये व्यक्ति ही ऐसा जीव है जिसके अंदर जो विचार उठते हैं वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, पूरी धन संपत्ति को, सब कुछ अपने पास, अपने अंदर, अपने अधीन करने के विचार उठते हैं। बहुत अच्छे से एक बात कहूँगा, आदमी जितना भगवान ने उसकी आवश्यकताओं को बनाया है उतना ही ले सकता है। मैं मोटे उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा, आदमी एक वक्त की रोटी खा सकता है, छूट है उसे, उसके पास है, वो 2 वक्त की ले ले, पर पचा नहीं पाएगा, क्योंकि सीमा है उसके ऊपर, वो उसको पचा नहीं पाएगा। व्यक्ति एक जोड़ी कपड़ा पहन सकता है, अगर 2 जोड़ी कपड़ा पहन लिया तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ, व्यक्ति की सीमित आवश्यकताएं हैं, पर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो असीम हैं। असीम इच्छाएं होने के कारण व्यक्ति उनको पूरा नहीं कर पाता। इसलिए जिस प्रार्थना, जो उसका स्वाभाविक गुण है, जैसे भूख लगना हमारा स्वाभाविक गुण है, लोभ हमारा स्वाभाविक गुण है, वैसे ही व्यक्ति का प्रार्थना भी एक स्वाभाविक गुण है। और स्वाभाविक गुण होने के बावजूद भी वो प्रार्थना का केवल मात्र दिखावा करता है, सचमुच उसके विचारों में समर्पण का भाव नहीं होता। दोबारा से कह रहा हूँ, जब तक विचारों में समर्पण नहीं आएगा,
प्रार्थना मात्र एक दिखावा होगी और उसमें केवल आपके समय की बर्बादी होगी, आपके श्रम की बर्बादी होगी। इसलिए जो कुछ किया जाए उसे पूर्णतया सटीक किया जाए, सटीक किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, उपासना तो 5 मिनट की भी काफ़ी होती है, पर विचारों की साधना 24 घंटे करनी पड़ती है। फिर से कहूँगा, आदमी को हर वक्त अपने आप को ये मान करके चलना चाहिए कि मैं हर वक्त ईश्वर के सामने हूँ। जो भी हरकत, जो प्रक्रिया, जो भी शरीर के द्वारा मैं कर रहा हूँ, उनको बड़ी पैनी नज़र से मेरा भगवान देख रहा है। हमें किसी से नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर से। डरना शब्द नहीं कहूँगा, जैसे अपने माता पिता की आदमी इज्जत करता है, शर्म करता है, ऐसे ही उस मर्यादा में बन कर के अपने भगवान के साथ हमको रहना चाहिए और रह कर के उन्हीं मर्यादाओं में, जो प्रार्थना की मर्यादाएं हैं, उनमें रह कर के हमको अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। है क्या हमारी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, यहाँ मैं फिर से कहूँगा, कमजोरी बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। अंदर कहाँ है? मेरी चेतना में है, जो तुरंत मेरे विचारों में निकल कर के आ जाती है। और जैसा आप जानते भी हैं, जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे आप चाहे कितने ही भावनाशील बन कर के रह लीजिए, पर जब प्रार्थना का नंबर आता है तो आपकी कमजोरियां तुरंत शुरू हो जाती हैं। प्रार्थना का उद्देश्य ही है अपनी कमजोरियों को धोना, हटाना, मिटाना। वो हमारी चेतना पर जड़ जमा करके बैठी रहती है और अपने अधीन हमारी चेतना को किए रखती है। इसलिए हमको क्या करना होगा? अपनी चेतना को स्वाधीन करना होगा, ईश्वर के अधीन करना होगा। स्वाधीन से मतलब आत्मा, आत्मा ही परमात्मा का विराट रूप है। इसलिए उस विराट रूप में अपनी लघुता को समर्पित कर देना, उसके विराट स्वरूप के अंदर अपनी लघुता को समर्पित कर देना, जिसमें ये गुण पैदा हो गया, समर्पण का गुण। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कोई ये सोचता हो हम भगवान को कितने उपहार, मनोहार या भेंट पूजा चढ़ाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको भगवान स्वीकार नहीं करता है। भगवान तो केवल आपके भाव का भूखा है, और जो जितनी भावनाओं को भगवान को चढ़ाते हैं, वो भगवान के प्रति अपने विचार से उतने ही समर्पित इसलिए होते चले जाते हैं क्योंकि इनके विचारों में निखार आता हुआ चला जाता है। वस्तुतः जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, अपनी चेतना को निखारने के लिए, या कहिए, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, कण कण में भगवान है। तो आप जब जर्रे जर्रे में भगवान है, तो पैनी नज़र से वो मुझे देख रहा है, हर सेकंड देख रहा है। मैं उसकी नज़र से बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बच सकता। जब बच नहीं सकता तो उसका सहारा लेकर के जो कुछ करना चाहिए, अंतरात्मा का सहारा लेकर के करना चाहिए। आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ। और आज अभी ट्रेन में हूँ, ट्रेन की खटपट और यहाँ का डिस्टर्ब भी हो रहा है। आज की बात को मैं इतने पर ही पूर्ण कर रहा हूँ, कल अच्छे से समझाऊँगा। आज की बात समझ